perfectly flexible string from a rigid support, rigid support का मतलब मैंने छत से टांग दिया उसको, from a rigid support about which it is free to oscillate, about which it is free to oscillate। कहानी कुछ इस प्रकार की बनेगी अपने साथ। बॉडी का वेट कितना दीजिए, mg कंपोनेंट बना दीजिए, mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। समझदार है ना। वायर में टेंशन कितना, T। ऐसी कौन सी फोर्स, देख मेरी बात को ध्यान सुनना, हम पेंडुलम की जो बॉडी है बोब के इसको पकड़कर हम यहां तो ले आए, लेकिन वो किस फोर्स की वजह से वापस जा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स। वो कौन है, अब यहां पर कंपोनेंट खोल के हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, कल तक हम बात कर रहे थे रीस्टोरिंग फोर्स की, है ना, माइनस के है ना बराबर कर रहा था, लेकिन वो जो फोर्स जो एग्जैक्टली लग रही थी वो क्या थी, mg sin थीटा। रिजल्ट क्लियर, डायग्राम बनाइए, कंटिन्यू करते हैं। शुरू करें। यस सर। तो टेंशन है, टेंशन ने किसको बैलेंस किया, mg cos थीटा। mg cos थीटा, ये तो टेंशन ने बैलेंस किया। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा मोटा सर्कुलर मोशन तो है, यस सर। सर्कुलर मोशन है तो फोर्स भी रोटेशनल होगी, तो रोटेशनल मोशन है तो फोर्स भी कैसी, रोटेशनल। और रोटेशनल फोर्स को क्या बोल दिया जाता है, भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड द सेंटर लगती है, Yes. ताकि बॉडी रोटेट कर पाए। कौन सी, एंगुलर फोर्स, टॉर्क। क्या है, टॉर्क, सही कह रहे हो, यस है ना। फोर्स रिक्वायर्ड टू रोटेट द बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, और टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका फार्मूला होता है mv²r। यस यस सर। सही कह रहा हूं। तो टॉर्क, टॉर्क कौन दे रहा है हमारे को, mg sin थीटा। इट इज बेसिकली अ फोर्स, नथिंग एल्स। ये फोर्स है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कुल मिला के F किसके इक्वल है, mg sin थीटा के, और टॉर्क किसके इक्वल है, mg sin थीटा इनटू L। एम आई क्लियर, यस सर। अब यहां पर सीधी सीधी बात, sin थीटा को मैं हटा कर थीटा लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोला सर ऐसे कैसे बड़ी बात नहीं है, sin थीटा और थीटा में फर्क नहीं है क्या। अब सुनिए, ये थीटा है, sin थीटा ले भाई, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये हाइपोटेन्यूज है, इस स्ट्रिंग की लेंथ खुद L, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है y, ये हमने क्या निकाला, sin थीटा। अब वैसे नॉर्मल थीटा निकाल, जैसे मैथ में निकालते हैं, थीटा का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अभी भी कितनी है, y, और रेडियस कितना है, L। चाहे sin थीटा लो चाहे थीटा लो, मेरे लिए दोनों क्या है, बराबर। ठीक है, तो टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, mgl इनटू थीटा। साइड में लिखते हैं ना, sin थीटा is similar to theta, not equal, exactly equal नहीं लिखेंगे, similar। क्लियर, यस सर। क्लियर है, यस यस। दोबारा बताओ, sin थीटा इस में निकाल, sin थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना, ये sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y
और अगर साइन थीटा नहीं निकालते हम केवल क्या निकालते हैं, सिर्फ थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेन्यूज कितना, चाहे साइन थीटा की वैल्यू ले लो चाहे थीटा, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सोचो कि मेरे या ये थीटा लिख के मैं तो अचीवमेंट है, तो बड़ी बात नहीं, आप साइन थीटा की वैल्यू लेके चलो ठीक। Yes, sir. अब कुल मिला के बात ये बोला सर आपने कल के की वैल्यू कुछ खोली थी, क्या खोली थी देखना, M omega. Sir, m omega square. m Omega Omega square. ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर खोल ले ओमेगा स्क्वायर। हालांकि एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर मैं इसको खोल के दिखा सकता हूं, एक बार चेक कर लीजिए सामने प्लीज, एक मिनट के लिए देख लो। हालांकि बनता नहीं मेरा यहाँ पर चेक कराना, ना आपको कोई डिस्क्रिप्शन कहीं पर मेंशन होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करा देता हूं। दिस इज टॉर्क, Yes, sir. दिस इज थीटा। Yes, sir. सर एक मिनट के साथ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, Yes, वो sir. नॉर्मल था। और हुक्स लॉ अगर रोटेशनल की बात करें तो क्या करते हैं, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लगेगा उतना ज्यादा क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। Restoring torque. सो दिस इज टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के प्रोपोर्शनली सेंटर कांस्टेंट के लगाया के, सो दिस इज ऑल के, मतलब के किसके इक्वल, mgl. जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। Yes, sir. Yes. ए का फॉर्मूला जी, ए का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Omega square. r Omega. R omega. alpha, and what is this l, l is also distance, Yes, sir. Radius. m r square में था ना, Yes, sir. m omega square. की K की value. ये बार क्रॉस चेक जरूर करते हैं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखो जी की जगह ए ले लीजिए, ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे, r Alpha. into l, Yes, sir. what is this alpha, एंगुलर एक्सेलरेशन, Yes, sir. एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम ओमेगा बाय टी, इसकी जगह लिखिए तो क्या आ जाएगा, m r ओमेगा बाय टी इनटू l। डिस्टेंस पर टाइम वेलोसिटी Yes, Yes, sir. m r omega into v, and v is equal to r omega m r square omega square आ रहा है, वहां पे क्या आया था, रिप्लेस किस k को किससे रिप्लेस किया था, m omega square. Omega square, sir. m omega square केवल, Yes, sir. ये तो r वन ले ले, बात तो बड़ी गई, v is equal to r omega हो गया, तो क्या आएगा m r square omega square, उसको भी क्रॉस चेक करते हैं। हालांकि आपको ये नोट नहीं करना, मैं तो जस्ट आपकी, मैंने कल कहा था ना कि मैं के की वैल्यू बताऊंगा तो के की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास आ गई, ठीक है, वो यही से ही इधर उधर होके कैलकुलेट होके निकलती है और एग्जैक्टली वैल्यू लिख देते हैं हम, और कुछ होना नहीं। यू गॉट द टॉर्क, एक बार नोट कीजिए, दिस टॉर्क इज रिस्टोरिंग टॉर्क है, प्लीज this is k is equal to पॉइंट डालेगा टाइम पीरियड,
टाइम का फॉर्मूला बता लिखेगा, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट inertia factor by spring factor, the springs constant K. सीधा सीधा inertia basically depends upon mass. Yes, sir. और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? K. K sir. ठीक है, तो क्या देगा m by बाद में की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो करते रहेंगे। इक्वल में डाल के इसके आगे लिखिएगा 2 पाई एज इट इज। एक बार पहले समझ लीजिए व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया वेक्टर का, इनर्शिया का बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला करता है mr स्क्वायर। Yes sir. मैं इसको ml स्क्वायर लिख दूं बाय में स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? mg L m से m कट गया, L l से l कट गया, तो क्या बच गया 2 पाई अंडर रूट l बाय g। यू गॉट टाइम पीरियड। और यही से अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो 1 तो कितना देगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट G by अब जो बोल रहे हैं। देखिएगा सामने प्लीज। यस, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम कहता है इफ आई हैव अ पेंडुलम, यहां से छोड़ा मैंने अगर इसको, ये जाए भी और आए भी, और उसको टाइम कितना लगे 2 seconds. 2 सेकंड। मतलब जाना 1 सेकंड में, आना 1 सेकंड में। तो उस केस के अंदर वो जो पेंडुलम है, पेंडुलम की जो स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास अगर मैं नॉर्मल स्ट्रिंग वाला कोई भी दे दूं, कोई भी आपकी मर्जी की लेंथ का स्ट्रिंग ले लीजिए और मेटेरियल से कैसे मर्जी ले लीजिए, आना जाना 2 सेकंड में करे, ये पॉसिबल है ही नहीं। हमें भैया उसकी लेंथ मैटर करती है यार, लेंथ पे सब कुछ डिपेंड करता है। अब एक बात सोच के देख, एक छोटी सी रस्सी ले लूं इतनी सी, वो इधर फटाफट हो जाएगी। इतनी बड़ी रस्सी ले लूं, जाने में और आने में टाइम लगेगा, हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ले ले। Yes sir. तो लेंथ पे उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड किया ना। Yes sir. तो सेकंड पेंडुलम कहता है कि आना जाना 2 सेकंड में करे, ये बात हमको बता दी। अब हमारा सवाल क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होनी चाहिए? अब उसके ऊपर चर्चा चलेगी। टाइम का भी फॉर्मूला निकाला गया 2 पाई रूट L by G. L by G, है ना। Yes sir. और टाइम पीरियड मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कितना टाइम है? 2 2 seconds. seconds. एक ऑसिलेशन का। और जी की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 9.8 sir. एक यही चीज है एल जो अपन नहीं पालू। स्क्वायर कर दीजिए, 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय 9.8. 9.8। क्रॉस कर दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा। Yes sir. 9.8 बाय 5 square. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 99.3 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट यही कि कितनी लेंथ होगी आपकी वायर की या स्ट्रिंग की, तो आपका जो पेंडुलम है वो कैसा पेंडुलम कहलाएगा? सेकंड पेंडुलम, जिसका आना जाना एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितने टाइम में हो?
2 second. Am I clear? Yes sir. एक मिनट, यहाँ 2 था, 4 कैसे लिख दिया? स्क्वायर किया सर बोथ साइड. Done? So you go to second filter. यहाँ हमारा सिंपल पेंडुलम कंप्लीट है. इसके बाद हमारे पास ना कुछ छोटे-छोटे फैक्टर्स है जो रहेंगे. बेसिकली 10th क्लास में हमने क्या था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सीरीज Yes, में और sir. पैरेलल में. Yes, sir. अब सीरीज और पैरेलल में हमने किसको करेक्ट करना है? स्प्रिंग को. किसको करेक्ट करना है? स्प्रिंग को. Clear? तो ये काम टोटल कनेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स इन सीरीज और पैरेलल मात्र 10 से 15 मिनट का है. अगर बहुत स्लो चले तो 20 मिनट. क्लियर? Yes, sir. और उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन में भी देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है. तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट है. कल होगा टाइम, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है? और आप सब ज्वाइन कीजिए.